SRM टुडे, शहर की आवाज। फरवरी के इस वैलेंटाइन वीक में हम आपको ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिससे साबित हो जाएगा कि प्यार किसी धर्म, सरहद, देश, संस्कृति का मोहताज नहीं होता। क्योंकि बसंत पंचमी के अवसर पर ऐसे ही दो प्रेमी जो सोशल मीडिया पर मिले थे, वे सरहदों को पार कर विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए हैं। कहते हैं कि मोहब्बत कोई सरहद, मजहब या मुल्क नहीं देखती। दिलों में अगर मोहब्बत परवान चढ़े तो दो मुल्कों की दूरियां भी सरहदें लांघ जाती है। दरअसल फरवरी का महीना प्रेमियों के लिए खास होता है और जब वैलेंटाइन वीक में प्यार जीवन साथी बन जाए तो खुशियां दुगनी हो जाती है। हम बात कर रहे हैं मंदसौर के युवक गोविंद और श्रीलंका की युवती हंसनी की, जो एक दूसरे के प्यार में दो मुल्कों की सरहदों को पार करते हुए विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। गोविंद मंदसौर में छोटे से गांव कुचड़ोत का निवासी है, जबकि हंसनी श्रीलंका की है। दोनों की मुलाकात ट्विटर के जरिए हुई। ट्विटर से शुरू हुई दोस्ती को स्काइप के वीडियो कॉल ने प्यार में बदल दिया। फिर दोनों ने तय किया कि वे एक दूसरे के जीवन साथी बनेंगे। बीते रविवार को बसंत पंचमी के अवसर पर दोनों विवाह के बंधन में बंधे, जहां गोविंद के परिवार सहित हंसनी का परिवार भी मौजूद रहा। दुल्हा बने गोविंद अपने हंसनी के मिलने से बेहद खुश है। गोविंद का कहना है कि ये पहली बार ट्विटर के जरिए मिले। फिर इन्होंने तय किया कि हंसनी किसी तरह भारत पहुंचे और यहाँ की संस्कृति, भाषा को समझे। तब हंसनी किसी तरह अपने परिजनों को कन्विंस कर पढ़ाई के बहाने भारत पहुंची। यहाँ हंसनी ने फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स किया, जबकि गोविंद ने बीई की पढ़ाई पूरी की है। दोनों ने अपने परिवार को दिलों की बात बताई। इसके बाद परिवारों की सहमति से दोनों ने धूमधाम से विवाह रचाया। हंसनी के पिता श्रीलंका में सुप्रीम कोर्ट के वकील है, जबकि माँ प्रोफेसर है। वे भी इस रिश्ते से बेहद खुश है। हंसनी के माता पिता बौद्ध धर्म से होने के चलते चाहते थे कि बेटी का ससुराल शाकाहारी हो। गोविंद का शाकाहारी परिवार श्रीलंका के पुण्य रत्न इंद्र सिंह को इतना भा गया कि उन्होंने अपनी बेटी हंसनी का हाथ भारत के गोविंद को सौंप दिया। दोनों 7 फेरों के बंधन में बंध गए। खाली पिन से अटके तो नहीं है जरा सो। अरे बस पिन से अटका, पिन से वो फोटो में पूरी रस्सी आएगी, पिन से अटका दो। पिन से सिर्फ पिन से लगा दो, फोटो में पूरी वो आएगी। थोड़ा I'm Hansini, Singh from Sri Lanka. Actually, it's excited still, and actually we were met in 2015 in Twitter, through Twitter, and
We really met each other on to 2017. Like 2 years we were like texting in WhatsApp and video calls like that. So after meeting even 2017, because I came India even to study and also just to meet with him. So after that, so we met each other and so it's going on, and today it's our shadi, so our marriage. So it's really happy. Yeah, it's two different cultures, but so we love each other, so we have to manage it. When I'm coming here and when he's going there, there are also difficulties that we have to face, but we are managing it because the love is within us, so we are managing it. It's not a problem. My father also studied in here, and so it's not a big deal. My Buddhism is also from India, so like Sri Lanka is almost connected to India, so it's not different. It's not difficult to live in here. We were met in airport in 2017, August 20th in morning. Actually, when I was coming, I didn't know even our heights are matching or like that. So I was so excited just to see when you talked in video calls, just in real, and so it was excited and it was so happy that day. Ratnedri Singh, Attorney Law of the Supreme Court in Sri Lanka, and yes, today my Hansini's daughter's I think best day in her life, and she got married to an Indian. My daughter came to India for studying, but before she come into India, the particular connection existed, but I didn't give my consent because I don't know who her boy is, and later I carefully studied their relationship, and her boy came to Sri Lanka, and he was there for nearly 2 months. In this period, I studied him personally, and he was pure vegetarian, and he has a degree, engineering degree, and teetotaler. So I gave my consent to their marriage, but at the same time I advised both of them to proceed with their education. So that now Hans is not an alien to India. His behavior and everything, and his dancing and talking and everything is similar to Hindi girl. Yes. Now this is really like a film episode, right? Anyway, I am very happy of this relationship. Yeah, never, because I know the Indians. I know he is joined to the Madhya Pradesh. No, yeah. Madhya Pradesh. I understood. Really, I understood. Very late, I understood. I think very innocent people, yeah. and I think that is really a good mannered people, and though they are poor or rich, I don't care about that. But anyway, these peoples, Madhya Pradesh peoples, are very kind and cordial, and their courtesy. I really appreciated their courtesy. And so, also studying yes, India. I had no any fear of this relationship because there was a long-lasting relationship between India and Sri Lanka. आप जानते हैं ट्विटर नाम की एक सोशल मीडिया साइट है, उस पर ऐसे ही मैं जनरली ट्विटर नहीं चलाता हूँ, बट वो उससे हमारी पहचान हुई है, और वही पहचान हमारी प्यार में बदली, और उसी प्यार को हमने सोचा कि हमारी जीवन में मतलब शादी और विवाह में बदले, इसलिए हमने उसके लिए प्रयास किया, और उसके लिए हमने हांसिनी और मैंने उसके लिए
कुछ प्लान बनाए कि कैसे वो इंडिया आए और कैसे भाषा समझे, हमारा कल्चर समझे, इतनी बड़ी फैमिली समझे, फैमिली रिलेशंस और धर्म वीडियो कॉलिंग हम पहले स्काइप पे करते थे। उस टाइम पे 2015 के बाद में हमारी पहचान हुई थी और व्हाट्सएप पे अब वीडियो कॉलिंग चालू हुई है और उस टाइम पे हम स्काइप पे भाषा इंग्लिश में बात की जाती है अभी तो, और उनको अब इंग्लिश हिंदी आती है भारत में आने के बाद में। कुछ उनको 2 साल हो गए हैं भारत में, अभी 1.5 साल हुए हैं अभी। और जैसा कि हमारी 2 साल पुरानी पहचान थी, 1.5 और 2 साढ़े 3 साल होने में आ गए और हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि फैमिली वगैरह की जो भी प्रॉब्लम है पहले सोल्व कर लेते हैं। 1.5 साल में जो भी समझ में आए नहीं आता है और ऐसा कुछ लगता है तो उसको पहले सोल्व करने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं होता है तो फिर उसके बारे में आगे निर्णय लेंगे। हिंदी भाषा पहले वो कोचिंग भी गए वहाँ अपने भारत की एम्बेसी में, और इंग्लिश के लिए वो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़े हुए, सिंगला भाषा उनकी। ब्यूरो रिपोर्ट, SRM टुडे, मंदसौर। SRM टुडे, शहर की आवाज़।